दोस्तों, नेपोलियन हिल की एक बहुत फेमस बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचो और अमीर हो जाओ, जो आज से लगभग 88 साल पहले 1937 में लिखा गया था। काश अमीर होना इस बुक के टाइटल इतना आसान होता तो सिर्फ सोचने भर से पूरे दुनिया की गरीबी मिट जाती। आप सिर्फ सोचते गाड़ी, बड़ा घर और सोचते ही ये सब आपके पास होता। लेकिन दोस्तों, अगर घर में अंधेरा हो तो दिए के बारे में सिर्फ सोचने से घर में उजाला कभी नहीं होता, दिया जलाने से उजाला होता है। लेकिन हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोग इस बुक के टाइटल को ही सक्सेस का सीक्रेट मान लिए हैं। नेपोलियन हिल ने ना जाने कितनी बातें इस बुक में बताई हैं, पर हमें सबसे अट्रैक्टिव इसका टाइटल लगा और इसकी लाखों कॉपीज बिक गई और हम चले गए कल्पनाओं की दुनिया में कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। सोचते सोचते उम्र निकलती जा रही है और हालात वैसे के वैसे ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस टाइटल से आगे की बात करूंगा कि सोचने से आगे क्या करना है, क्योंकि सोचना किसी भी गोल को अचीव करने की पहली सीढ़ी है, आखिरी नहीं है। आगे की कुछ और शानदार सीढ़ियां भी चढ़ना होगा, तभी गोल को अचीव कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 3 सीढ़ियां बताने वाला हूं जो आपके अमीर बनने के गोल को अचीव करने में मदद करेगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा अगला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले, अगर गरीबी से निकलकर अमीरी की दुनिया में पहुंचना है तो सोचने के साथ साथ करना बहुत जरूरी है। यानी सोचने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है गोल के लिए काम करना। देखिए दोस्तों, दुनिया के हर मोटे व्यक्ति को पता है कि पतला कैसे हुआ जाता है, पर सिर्फ सोचने से पतला नहीं हुआ जा सकता है, यानी कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ करें ही ना तो आपकी मदद तो भगवान भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, किसी का भी जिंदगी में सफल होना 2 बातों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला सोचना और फिर सोचे हुए को लगातार मेहनत करके लक्ष्य तक पहुंचाना। पर अफसोस की बात यह है कि लोग पहला पार्ट सोचने का बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट जो करने का है वो नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग सिर्फ सोचते हैं, बल्कि कुछ लोग हिम्मत करके करना भी शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही शुरुआत में कुछ फेलियर आता है, कोई मजाक उड़ाता है, उसके बाद वो हार मानकर उस काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए 1-2 फेलियर ही उनके हिम्मत तोड़ने के लिए बहुत होते हैं और ऐसे लोग लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद आते हैं महाजिद्दी लोग। ये वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए लगातार कई बार फेल होने के बावजूद भी प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हुए उस काम में लगे रहते हैं। उन पर दुनिया हंसती भी है, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार फेल होते हैं, लेकिन वो लक्ष्य को पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। और एक दिन आता है जब वो सफलता के झंडे गाड़ देते हैं और तब दुनिया में दूर दूर तक इनका आवाज सुनाई देता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। जब उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट के बारे में सोचा जिससे कॉस्ट बचाई जा सकती थी, तो दुनिया के साइंटिस्ट उन पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए कि ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने कई बार प्रयास किया, कई बार फेल हुए, उनको लाखों करोड़ों का लॉस भी हुआ, लेकिन इलॉन मस्क ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हिम्मत नहीं हारी और आखिर 13 अक्टूबर 2024 को वो अपने सपनों को पूरा करके दिखा दिया, जब स्पेसएक्स का रीयूजेबल रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। इस कहानी का सीख बहुत सिंपल है मेरे दोस्त, कि भगवान भी उन्हीं का मदद करते हैं जो लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला जो सोचते हैं और करते नहीं, दूसरा जो करते हैं लेकिन 1-2 बार फेल होने के बाद ही हार मान लेते हैं, और तीसरे इलॉन मस्क जैसे जिद्दी लोग जो तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अमीर होने की दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीढ़ी आपकी आदतें हैं। अमीर बनने के राह में उसके आदतों का सबसे बड़ा रोल होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि आप अपना भविष्य नहीं बनाते हैं, आप सिर्फ अपनी आदतें बना सकते हैं और फिर वही आदतें आपकी भविष्य बनाती है। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा दोस्तों, कि कई सारे लोगों का गोल सिर्फ पैसा कमाना होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक आप अपने जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक पेड़ के पत्ते हरे नहीं हो सकते, यानी कि आप अमीर नहीं हो सकते। आज जाने अनजाने में खुद के अंदर झांक के ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी कौन सी गलत आदत हमें हमारे गोल को अचीव करने में बाधा पहुंचा रहा है। आज आपका मन जरूरत की चीजों को खरीदने का ज्यादा करता है या आपको वो खरीदने का मन करता है जिसकी आपको चाहत होती है। जो लोग सिर्फ चाहतों के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करते हैं वो अमीर होकर भी गरीब होते हैं। इसलिए पैसा खर्च करने से पहले हमेशा खुद से सवाल पूछें कि मैं जो खरीद रहा हूँ ये मेरी जरूरत है या फिर चाहत है। अगर जरूरत की चीज है तो तुरंत खरीद लेनी चाहिए
और अगर चाहत की चीज हो तो कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए। यहाँ एक बात का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो खरीद सकते हो वो मत खरीदो, जो अफोर्ड कर सकते हो सिर्फ उसी को खरीदो। इस पर गौर से सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं होती, हाथी को पालना बड़ा बात होता है। दोस्तों, अमीर लोग अपने इनकम के हिसाब से, अपने अफोर्ड करने के कैपेसिटी के हिसाब से किसी चीज को खरीदते हैं और गरीब अपने शौक के हिसाब से। यही अंतर होता है एक गरीब और अमीर में, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण गरीब जल्दी अमीर नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आप कुछ भी खरीदते समय एक बार ये जरूर सोचिएगा कि आपको उस चीज की जरूरत है भी कि नहीं, और दूसरी चीज आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, एक बार जब खराब आदतें बन जाए तब वो खराब आदत हमें जिंदगी भर परेशान करती है। इसलिए खराब आदतों को समय रहते ही सुधार लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारी आदतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि उनके ज्यादातर आदतें अच्छे होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुरी आदतें उनमें नहीं होता है, लेकिन अच्छी आदतें उनमें ज्यादा होता है। अब समय है कि आप जाग जाएं और इस बात का एहसास कर लें कि आप खुद में जो बुरी आदतों को जाने अनजाने में कर रहे हैं वो आपके जिंदगी में कंपाउंडिंग होके बार बार तबाही लाएगा। डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके आप भविष्य में होने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। मैं आपको परिवर्तन की कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेहद छोटे, लगभग अनइम्पोर्टेंट दिखने वाले बदलाव हर चीज को बदल सकते हैं और आपकी जिंदगी में छोटे दिखने वाले चीजों में बदलाव ला सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले अपनी छोटी छोटी आदतों को इम्प्रूव करनी चाहिए, जो हमें अपने बड़े गोल को अचीव करने में मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, लाइफ में सफल होने के लिए अपनी आदतों का भी ध्यान जरूर रखिएगा। अब अमीर होने की तीसरी और आखिरी सीढ़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसको क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना दोस्तों, तो मेरा विश्वास मानो कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं, इफ योर वाई इज नॉट पावरफुल, योर हाउ बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसको समझने के लिए अगर आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस स्टोरी को गौर करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर नजर आएगा कि उनका वाई बहुत क्लियर होता है और इसीलिए वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको करने का बड़ा कारण जरूर ढूंढना। अगर आप बड़ा कारण ढूंढ लेंगे तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, सफलता की ये 3 सीढ़ियां सबको चढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ सोचने से कामयाबी मिलने वाली नहीं है, कुछ बड़ा करना ही होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।